हेलो बच्चों, मैं आप लोगों को पहले इस चैप्टर की एक्सरसाइज मैक्सिमम मिनिमम तक के 20 सवाल करा चुका हूँ। आज हम लोग 20 सवाल के बाद के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 21 पर आ जाते हैं। सबसे पहले 21वां सवाल हम लोग पढ़ेंगे। 21वां सवाल, ठीक है। इक्कीसवां सवाल क्या कहता है? ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैंस, जितनी भी क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैंस है, ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है। ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन। कैन की डायमेंशन बतानी है। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन है, हमें उसकी डायमेंशन बतानी है, जिसका वॉल्यूम गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। डायमेंशन कब बतानी है? विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। अब यहां सरफेस एरिया कौन सा फाइंड करना पड़ेगा भाई? टोटल फाइंड करना पड़ेगा या फिर कौन सा वाला फाइंड करना पड़ेगा हमने? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमने टोटल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन है। कैसी कैन है? क्लोज्ड सिलिंड्रिकल। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। मैं आपके सामने एक कैन बना देता हूं। ये लो भाई, ये हमारी क्लोज्ड सिलिंड्रिकल कैन हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें इसकी हाइट ये हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और ये बच्चों इसकी रेडियस हो गई। ये क्या हो गई? रेडियस। तो मैं यहां पर लिखूंगा लेट हाइट ऑफ कोन, सॉरी हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट क्या मान लेता हूं? h मान लेता हूं। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस को क्या मान लिया मैंने? r मान लिया। अब मुझे यहां पर क्या लिखना होगा? टू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज? मिनिमम सरफेस एरिया। टू मिनिमाइज, मुझे मिनिमाइज करना है इसका सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया हर एक बच्चा जानता है क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन देखो बच्चों, इसके अंदर दो वेरिएबल हो गए, एक r हो गया और एक h हो गया। अब आपने क्या करना है? इन दो वेरिएबल्स को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब वो किसकी हेल्प से कन्वर्ट होगा? वो होगा गिवन कंडीशन की हेल्प से। तो देखो गिवन क्या है? गिवन है वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, जो कि बराबर किसके दे रखा है? 100 के दे रखा है। किसके बराबर? 100 के। अब यहां से आप चाहो तो आर की वैल्यू निकाल सकते हो या एच की निकाल सकते हो, लेकिन मेरी एडवाइस रहेगी कि आप यहां से एच की वैल्यू निकालो, क्योंकि अगर आपने आर की वैल्यू निकाल ली तो उसे पुट करने के लिए आप लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर है, दो जगह पर वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, उससे दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो बच्चों एच की वैल्यू निकालना आसान है, पुट करना भी आसान है। आपको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। पुट कर दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दो, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, एच के बदले 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। सरफेस एरिया हो जाएगा 200 बटे में आर और प्लस 2 पाई आर का स्क्वायर। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे ds अपॉन डी आर, ds अपॉन डी आर। 200 तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। मेरी नज़र में ये 1 बटे आर है, और 1 बटे आर का क्या होता है डेरिवेटिव? -1 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर 2 को आगे ले आओ, 2 दूनी 4, 4 पाई आर। तो ds अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू -200 बटे में आर स्क्वायर और प्लस 4 पाई आर। ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करेंगे,
और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग ds अपॉन डी आर को 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट ds अपॉन डी आर को 0 के बराबर। ये कितना है -200 बटे में r का स्क्वायर प्लस 4 पाई r बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप देख सकते हो बहुत आसानी से। ये हमारा ds अपॉन डी आर था। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे हम। 4 पाई r इज इक्वल्स टू 200 अपॉन r स्क्वायर। 4 से 200 कटेगा 50 बार, r स्क्वायर इंटू r क्यूब हो जाएगा और पाई को भेज देंगे हम नीचे। तो ये बन जाएगा मेरे भाई 50 बटे में पाई। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 बटे में पाई का क्यूब रूट, 50 बटे में पाई का क्यूब रूट। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये r की आ गई। अब हमें ये पता लगाना है कि इस r की वैल्यू पर सरफेस एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। दोबारा डेरिवेटिव कर लो, d2s अपॉन dr2। हमारा एक बार का डेरिवेटिव ये था भाई -200 बटे में r का स्क्वायर, ये डेरिवेटिव था, प्लस 4 पाई r। अब आप सोच कर देखिए, -200 को कर दो अलग, -200 जो नीचे r स्क्वायर है उसको बोल दो r की पावर -2। सोच कर देखो ना, मैं डेरिवेटिव दोबारा करना चल रहा हूँ। तो जो नीचे r स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा r की पावर -2 बन जाएगा। आगे ले आओ, -200 इंटू में -2 r की पावर -2 -1, एक कम हो जाएगी। और 4 पाई r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 4 पाई, क्योंकि r का डेरिवेटिव कितना हो जाना है 1 हो जाना है। r का डेरिवेटिव 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। d2s अपॉन dr2, d2s अपॉन dr2, 200 दूनी कितना हो जाएगा 400। r की पावर -2 -1, तो r की पावर -3 हो जाएगा, उसे मैंने नीचे भेज दिया और प्लस यहाँ लिख दिया 4 पाई। ये अगेन डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद d2s अपॉन dr2 एट r इज इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई और इसकी पावर 1/3। जरा इस पर चेक तो कर लो कि सरफेस एरिया मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो कैसे चेक करोगे, 400 बटे में r का क्यूब, r क्यूब की वैल्यू कितनी है 50 बटे पाई, और प्लस में 4 पाई, 50 अट्ठे 400, तो मेरे भाई पाई गया ऊपर, ये बन गया आपका 8 पाई प्लस 4 पाई, दिस विल बी 12 पाई। पॉजिटिव आया। d2s dr2 is positive at r is equals to 50 upon pi की पावर 1/3। तो therefore r is equals to 50 upon pi की पावर 1/3 is पॉइंट ऑफ मिनिमा। लो जी, हमारे पास रेडियस भी आ गई और हमें यह भी पता चल गया कि इस रेडियस पर हमारा जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम है। अब h और निकाल लाते हैं। h निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, h कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से देखो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, 100 अपॉन पाई आर का स्क्वायर, 50 अपॉन पाई का क्यूब रूट और उसका होल स्क्वायर, ये कहा इसने h के लिए। तो h बराबर 100 को लिखा मैंने 2 इंटू 50, 2 गुणा 50, नीचे है मेरे पास पाई और यहाँ बनेगा 50 बटे पाई की पावर 2/3, 2/3। अब आप सोच सकते हो बहुत आसानी के साथ, 2 गुणा 50 की पावर तो हो गया 1, नीचे पाई की पावर भी 1 है, इस 50 की पावर 1, इसकी पावर 1, यहाँ सेपरेट कर लो।
50 की पावर कितनी 2/3 और पाई की पावर कितनी 2/3। पावर माइनस होगी, डिवाइड है, पावर यहाँ भी माइनस होगी, डिवाइड है। तो 2 इंटू 50 में 50 की पावर 1 है, 50 की पावर 1 में से 2/3 घटेगा तो कितना बचेगा 1/3 बचेगा, 1/3। और पाई की पावर 1 है, उसमें से 2/3 घटेगा, यहाँ भी कितना बचेगा 1/3 बचेगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू 50 अपॉन पाई का होल क्यूब रूट, ये आएगा। ये मेरे पास r है और ये मेरे पास h है। तो यहां पर लिखेंगे हेंस सरफेस एरिया इज मिनिमम, सरफेस एरिया इज मिनिमम इफ r इज इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई का क्यूब रूट एंड h इज इक्वल्स टू 2 इंटू 50 अपॉन पाई का होल क्यूब रूट। ये आंसर इस तरीके से आपको लिखना है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो आप आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हमारा 21वां सवाल था। आराम से स्क्रीन को रोककर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये पीछे वाली स्क्रीन क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हुई थी, इसको भी आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 22 की तरफ। देखिए भाई बच्चों 22वां सवाल क्या कहता है। 22वां सवाल कहता है ए वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर। मेरे पास एक वायर है जिसकी लंबाई है 28 मीटर, इज टू बी कट, इसे कट करना है इंटू 2 पीसेस। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इंटू ए स्क्वायर, एक पीस से स्क्वायर बनना है, एंड द अदर इंटू ए सर्कल, और दूसरे पीस से सर्कल बनना है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, दोनों पीसेस की लेंथ क्या होनी चाहिए सो डैट द कंबाइंड एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज मिनिमम। 28 मीटर लंबी मेरे पास एक वायर है। देखो भाई सवाल नंबर फिलहाल हमारा ये 22वां है और मेरे पास एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है 28 मीटर है। लंबाई कितनी है 28 मीटर। मैंने इसके दो हिस्से बनाए, एक x मीटर का और एक 28 माइनस x मीटर का। ये पूरी वायर 28 मीटर की थी, पूरी वायर कितने की थी 28 मीटर की। मैंने इसके दो हिस्से बनाए, एक x मीटर का और एक 28 माइनस x मीटर का। एक हिस्से का मैं सर्कल बनाऊंगा और एक हिस्से का मैं क्या बनाऊंगा भाई बच्चों स्क्वायर बनाऊंगा। किसी भी हिस्से का कुछ भी बना लो, चलो मैं इस हिस्से का बना लेता हूं स्क्वायर, ठीक है जी, और इस वाले हिस्से का बना लेता हूं सर्कल, ये लो। अब इन दोनों का कंबाइंड एरिया मिनिमम होना चाहिए। एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया होगा ए का स्क्वायर। अब आप सोचिए इस x मीटर लंबी वायर से सर्कल बनाया तो सर्कल का सरकमफेरेंस x ही तो होगा, हाँ जी। 28 माइनस x मीटर लंबी वायर से स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर का पेरीमीटर 28 माइनस x ही तो होगा, बिल्कुल। तो लेट लेंथ ऑफ सर्कल पीस, मैंने सर्कल पीस की लेंथ x मीटर मान ली, एंड लेंथ ऑफ स्क्वायर पीस, इसकी लेंथ 28 माइनस x मीटर मान ली। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या आएगा x आएगा, जो कि 2 पाई आर के बराबर है। 2 पाई आर बराबर x, और r की वैल्यू क्या आएगी x अपॉन 2 पाई, x अपॉन 2 पाई। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर का स्क्वायर, x अपॉन 2 पाई इंटू x अपॉन 2 पाई। चलो जी, एक पाई से एक पाई हटा दो, ये बचा आपके पास x स्क्वायर अपॉन 4 पाई। एरिया ऑफ सर्कल हो गया। इसके बाद पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा मेरे भाई? 28 माइनस एक्स। 4a बराबर 28 माइनस एक्स और a बराबर 28 माइनस एक्स बटे में 4। एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल ए का स्क्वायर होता है 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे भी 4 का होल स्क्वायर 16। ये बन गया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें क्या करना है? ये एरिया ऑफ सर्कल आ चुका है, कंबाइंड एरिया चाहिए। कैसे एरिया चाहिए? कंबाइंड एरिया, उसे हमने मिनिमाइज करना है। तो कंबाइंड एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बटे में 16। ये मेरे पास कंबाइंड एरिया आ चुका है। अब मुझे इसको मिनिमाइज करना है, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डी ए अपॉन डी एक्स, डी ए अपॉन डी एक्स, 2 आगे आ जाएगा 2x अपॉन 4 पाई, यहाँ पर भी 2 आगे आ जाएगा भाई 228 माइनस एक्स, पावर हो जाएगी 1। ये तो मैंने पावर का किया है, अब इसका भी तो करना पड़ेगा। 28 का 0, x का -1 और बटे में कितना? 16। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो भाई ये बनेगा क्या? डी ए अपॉन डी एक्स बराबर x अपॉन 2 पाई, ये माइनस का निशान यहाँ आ जाएगा 28 माइनस एक्स बटे में 8। यहाँ तक मैं आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों? 4 क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी ए अपॉन डी एक्स 0 के बराबर लेना है। डी ए अपॉन डी एक्स किसके बराबर लेना है? 0 के। ले लो x माइनस 2 पाई, सॉरी x अपॉन 2 पाई माइनस 28 माइनस एक्स बटे में 8 और बराबर में 0। अगर मैं इसको उधर भेज देता हूं तो x अपॉन 2 पाई बराबर 28 माइनस एक्स बटे में 8। 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 4 बार। 4 की गुणा x में करो 4x, इसकी इधर करो 28 पाई माइनस एक्स पाई, माइनस एक्स पाई। समझ आ गई इतनी बात? मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू निकालने की कोशिश में लगा हुआ हूं 0 के इक्वल रखकर। अब x वाले को कर लो इस तरफ, तो 4x प्लस एक्स पाई, 4x प्लस एक्स पाई बराबर 28 पाई। फिर से देख लो, मैंने यहां से वैल्यू उठाकर इधर ले आया। x कॉमन ले लेते हैं भाई। x कॉमन लेने पर क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा 4 प्लस पाई और उधर हो जाएगा 28 पाई। मेरे भाई x बराबर कितना हो गया? 28 पाई बटे में 4 प्लस पाई। मेरे पास एक पीस की लेंथ तो आ चुकी है, लेकिन अभी मुझे ये भी चेक करना है कि इस लेंथ पर एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। लो जी, दोबारा डेरिवेटिव कर लेते हैं। किसका करना पड़ेगा भाई दोबारा डेरिवेटिव? जो एक बार डेरिवेटिव हो चुका है इसका। x का 1 हो जाएगा और यहाँ 28 का 0, x का -1, x का हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई माइनस 0 माइनस 1 अपॉन 8। ये आ गया d2a अपॉन dx2 1 अपॉन 2 पाई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 8। अब मैं बोलता हूं d2a अपॉन dx2 एट x इज इक्वल्स टू 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। x की इस वैल्यू पर चेक करना है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं पुट कहां करूं? x की वैल्यू कहां पुट करूं? इसमें तो x है ही नहीं। तो मेरे भाई ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा। पॉजिटिव आ गया तो d2a अपॉन
dx2 is positive at x is equals to 28 pi upon 4 plus pi. Hence x is equals to 28 pi upon 4 plus pi is point of मिनिमा. ये लो जी, पॉइंट ऑफ मिनिमा. अब ये x तो आ गया. नाउ अब जरा आप निकालो 28 माइनस एक्स, 28 माइनस 28 पाई बटे में 4 प्लस पाई. इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, 28 चौके 112. इसकी इसमें करो 28 पाई और ऊपर लिखा है माइनस का 28 पाई और बटे में लिखो 4 प्लस पाई. इससे कैंसिल बचा कौन? 112 बटे में 4 प्लस पाई. तो यहां पर लिखेंगे हैंस कंबाइंड एरिया इज मिनिमम. कंबाइंड एरिया इज मिनिमम when length of circle piece is 28 pi upon 4 plus pi and length of square piece is 112 upon 4 plus pi. ये हमारा सवाल नंबर 22 बिल्कुल ख़त्म हो गया. इस तरीके से अगर आप करोगे तो पेपर में आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. आप बच्चों आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको पॉज कर सकते हो. आराम से वीडियो को, इसको सॉल्यूशन को नोट डाउन करिए, फिर आप लोग इसको पढ़िए. अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ. क्वेश्चन नंबर 23, 23वां सवाल क्या कहता है? प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r. क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि एक कोन है. प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere, जिसे हम एक स्फीयर में इंस्क्राइब कर सकते हैं. ये लो जी, ये मैंने आपके सामने बना दिया बच्चों एक स्फीयर. ये हमारा एक स्फीयर है. अब मैं इसके अंदर एक कोन को इंस्क्राइब करता हूं. कोन को prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere, जिसे हम एक स्फीयर में क्या कर सकते हैं? इंस्क्राइब कर सकते हैं. आराम से इसको इंस्क्राइब करेंगे भाई, फिर समझेंगे. ये लो, मैंने एक स्फीयर के अंदर एक कोन को इंस्क्राइब कर दिया, बिल्कुल फिट कर दिया मैंने स्फीयर के अंदर कोन को. इसने क्या बोला है? प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वो कोन जिसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो. भाई हम एक स्फीयर के अंदर बहुत सारे कोन इंस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन हमने वो कोन लेना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो. प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी inscribed in a sphere
ऑफ रेडियस आर इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो अब ध्यान से इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फेयर ऑफ रेडियस आर, जो स्फेयर उसकी रेडियस आर गिवन है, इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो मैं आपको बस क्वेश्चन समझाता हूँ। मैंने कहा प्रूव डेट, मैंने क्या बोला, प्रूव डेट वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। अब आप ये पढ़िए बस इतना सा क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। जो कोन है वो लार्जेस्ट है और उसका जो वॉल्यूम है वो 8/27 है स्फेयर के वॉल्यूम के। अब इस कहानी को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ कोन, हमने कोन की रेडियस को क्या मान लिया, आर मान लिया, यहाँ से यहाँ तक कि ये आर है, ठीक है। और जो कैपिटल आर है वो हमारी नज़र में स्फेयर की रेडियस है। किसकी रेडियस है, स्फेयर की। ये कैपिटल आर है, ये लो ये कैपिटल आर है, ये स्फेयर की रेडियस है। और हमने कोन की रेडियस को क्या माना, स्मॉल आर माना। अब मैंने बोला हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन, कोन की जो हाइट है, आप एक काम करो, इस लेंथ को मान लो आप यहाँ से यहाँ तक x। अब आपकी नज़र में पूरी हाइट हो गई r प्लस एक्स, ये हो गई। अब आपको क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है कोन का वॉल्यूम। अब आपको h की वैल्यू तो पता ही है, हाँ जी पता है, क्या h की वैल्यू, v बराबर 1/3 पाई r का स्क्वायर और h के बदले r प्लस एक्स। लेकिन इसके अंदर अभी भी दो वेरिएबल है, स्मॉल r और x। कैपिटल R कांस्टेंट की तरह काम करेगा क्योंकि वो स्फेयर की रेडियस है जो कि हमें गिवन है। अब ये दो वेरिएबल्स को हम सिंगल वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है। आप बोलोगे सर ये तो स्फेयर की रेडियस मानी जाएगी, बिल्कुल, कैपिटल R ये स्फेयर की रेडियस है। इसको नाम रख लो, इस ट्राइंगल को नाम दे दो A, B और C। मैं यहाँ पर लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस का यूज करते हुए। पाइथागोरस क्या कहती है, x का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल R का स्क्वायर, ये कहना है पाइथागोरस का। यहाँ से r की वैल्यू निकालना बहुत ही सुविधाजनक है। आर स्क्वायर बराबर कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं इसको पुट कर दूंगा इन इक्वेशन फर्स्ट। v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, आर स्क्वायर के बदले कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और r प्लस एक्स, ये आएगा भाई। ये वॉल्यूम अब सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। डेरिवेटिव करेंगे dv अपॉन dx, π/3 कांस्टेंट है और मेरे भाई इसमें लगेगा आपका कौन सा रूल, प्रोडक्ट। आर स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x और r प्लस एक्स एज इट इज, फिर प्लस कैपिटल R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका हो जाएगा आपका 0 + 1। मैंने कौन सा रूल लगाया, प्रोडक्ट रूल लगाया। सबको आता है प्रोडक्ट रूल लगाना। dv अपॉन dx तो कितना बन जाएगा, π/3 r प्लस एक्स इंटू में माइनस का 2x, तो -2x को पहले लिख लो, -2x r प्लस एक्स। अब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी और a प्लस बी। कुछ कॉमन वॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन आ रहा है। dv/dx π/3 r प्लस एक्स माइनस का 2x और प्लस क्या बचेगा यहाँ पर r माइनस एक्स।
डी अपॉन डी एक्स पाई अपॉन 3 आर प्लस एक्स आर माइनस 3x, ये मेरा डेरिवेटिव होकर आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी वी अपॉन डी एक्स को मेरे भाई 0 पुट करना पड़ेगा। कर लो पुट, पाई अपॉन 3 आर प्लस एक्स और आर माइनस 3x और बराबर में 0। ठीक है यहां तक। अब आप क्या करोगे, r प्लस एक्स बराबर, ये पाई अपॉन 3 तो उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। r प्लस एक्स बराबर 0 अलग निकाल लो, r माइनस 3x बराबर 0 अलग। जब r प्लस एक्स बराबर 0 है तो x की वैल्यू आ गई माइनस r, और जब r माइनस 3x बराबर 0 है तो माइनस 3x बराबर माइनस r, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो गया r अपॉन 3। ये लो जी, x की मेरे पास 2 वैल्यू आ गई। अब इनमें से कौन सी वैल्यू ऐसी है जिस पर वॉल्यूम मिनिमम होगा, कौन सी ऐसी जिस पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, क्योंकि मुझे जो वॉल्यूम चाहिए वो कौन सा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो इसके लिए मुझे दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसका ध्यान से देख लेना, इसका करना है दोबारा डेरिवेटिव। d2v अपॉन dx2 पाई अपॉन 3। देखो, जिसका डेरिवेटिव करना है उसकी एक बार शक्ल देख लेते हैं। r प्लस 3x, पहले r प्लस 3x का करोगे, r का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और अगला r माइनस 3x एज इट इज रहेगा, 0 प्लस 1, r माइनस 3x एज इट इज। फिर इसके बाद प्लस r प्लस एक्स को छोड़ दो और r माइनस 3x का 0 माइनस 3, d2v अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 3, ये बन जाएगा r माइनस 3x, माइनस 3 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस 3 माइनस x, तो पाई अपॉन 3 r माइनस 3r माइनस का 2r माइनस 3x माइनस का 6x। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चेक करते हैं d2v अपॉन dx2 एट x इज इक्वल्स टू माइनस r पर। हमारे पास आप देख सकते हो x की 2 वैल्यू आई थी, एक माइनस r और एक r अपॉन 3। तो माइनस r पर अगर मैं चेक करूंगा बच्चों, तो पाई अपॉन 3 माइनस का 2r माइनस 6 इंटू माइनस r, तो ये क्या बन जाएगा, पाई अपॉन 3 माइनस 2r माइनस माइनस प्लस 6r, 6r में से 2r जाएगा 4 पाई r अपॉन 3। ये प्लस का है माइनस का, भैया ये प्लस का है। तो d2v अपॉन dx2 इज पॉजिटिव एट x इज इक्वल्स टू माइनस r। तो x इज इक्वल्स टू माइनस r इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, लेकिन मुझे चाहिए था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो मैं d2v अपॉन dx2 को x बराबर r अपॉन 3 पर भी चेक करूंगा। करते हैं चेक, पाई अपॉन 3 माइनस का 2r फिर माइनस 6 इंटू r अपॉन 3, 3 दूनी 6 माइनस 2r मेरी नज़र में माइनस 4r, तो माइनस 4 पाई r बन गया, ये माइनस 4 पाई r। तो x बराबर r अपॉन 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो बच्चों मुझे बस यही यूज़ करना है। मुझे ये पता चल चुका है कि मेरा वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब x की वैल्यू r अपॉन 3 होगी। तब उस केस में हाइट ऑफ कोन क्या होगी, हाइट ऑफ कोन क्या होगी, हाइट ऑफ कोन होगी r प्लस r बाई 3, क्योंकि ये x है, r प्लस एक्स थी ना,
आर प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है आर बाई थ्री, तो ये बन जाएगा 3r प्लस 1r 4r बाई थ्री। रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन स्मॉल आर स्क्वायर निकाला था आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से। अगर आपको ये याद हो तो यहाँ देख सकते हो, कहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स आर अपॉन थ्री का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 9, 9 आर स्क्वायर माइनस 1 आर स्क्वायर, ये बन गया 8 आर स्क्वायर बटे 9। बस इतना लिख दो, रेडियस का स्क्वायर आ चुका है, हाइट आ चुकी है। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, जिस बच्चे को नोट डाउन करना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से नोट डाउन कर लेना। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई, आर कितना आया था अभी 8 आर स्क्वायर अपॉन 9 आया था, और एच कितना था 4 आर अपॉन 3। मैंने कहा मुझे आप एक काम कर लो, ये 8 दे दो और ये 9 या 27 दे दो, बाकी सब आप रख लो। 8 बटे 27 बचेगा कौन, 4 बचेगा, 3 बचेगा, ये पाई बचेगा, आर स्क्वायर इंटू आर, आर का क्यूब बचेगा, और ये क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 8 बटे 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस, तो हैंस वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन इज 8/27 of volume of sphere, of volume of sphere। ये था आपका सवाल नंबर 23। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। देखिए 24वां सवाल क्या कहता है। 24वां सवाल कहता है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन की बात चल रही है भाई, बना लो राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन, ये मैंने राइट सर्कुलर कोन यहाँ पर बना दिया, इसे यहाँ रख लो थोड़ा सा नीचे सरका के ऐसे। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, लीस्ट कर्व्ड सरफेस, लीस्ट का मतलब होता है मिनिमाइज करना, तो हमें यहाँ पर इसके सरफेस एरिया को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। एंड गिवन वॉल्यूम, और यहाँ पर v गिवन है, v कांस्टेंट की तरह काम करेगा। हैज एन एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये एल्टीट्यूड है यहाँ पर, हैज एन एल्टीट्यूड, और आप इसको मान लेंगे इसकी ये रेडियस। ये रेडियस, ठीक है। तो भाई बच्चों ये एल्टीट्यूड हो गया h, रेडियस हो गई r, और लेटरल सरफेस हो, सॉरी स्लैंट हाइट हो गई इसकी l। हमें मिनिमाइज करना है कर्व सरफेस एरिया, गिवन है वॉल्यूम, तो यहां पर लिखेंगे लेट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड को हाइट भी कहते हैं, हाइट ऑफ कोन h मान लेते हैं, और स्लैंट हाइट ऑफ कोन इसको मान लिया मैंने l, एंड इसके बाद रेडियस ऑफ कोन r। टू मिनिमाइज, हमने मिनिमाइज क्या करना है भाई बच्चों, हमने मिनिमाइज करना है कर्व सरफेस एरिया जो कि पाई आर एल होता है। अब इसके अंदर वेरिएबल कितने हो गए, इसके अंदर वेरिएबल हो गए 2, एक तो हो गया आर और एक हो गया एल। अब इनको एलिमिनेट करना है गिवन कंडीशन का यूज करके। तो देखो गिवन कंडीशन क्या है,
वॉल्यूम इज गिवन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों देखो आर की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो एच की फॉर्म में आएगी। एच की फॉर्म में आएगी तो एच तो एक वेरिएबल बनी जाएगा, एक ऑलरेडी एल है तो दो वेरिएबल हो जाएंगे। तो इसीलिए आप आर की ना निकाल कर एल की निकालो। लेकिन एल की कैसे निकालूं, यहाँ तो एल है ही नहीं, यहाँ तो एच है। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, अब यहाँ पर इसको उधर भेज दो 3v और पाई आर स्क्वायर को ले आओ नीचे और बराबर आ गया आपका एच। अच्छा, पाइथागोरस के अनुसार जो एच होता है वो रूट के अंदर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, बराबर 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर, 3v अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब ये रूट उधर जाएगा तो 3 के 9 हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर और आर की पावर हो जाएगा 4, पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब आप इस आर स्क्वायर को भी इधर भेज दो, एल स्क्वायर बराबर 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर। इसके नीचे मान लो एक एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ऊपर रहेगा 9v का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6। तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बटे में पाई स्क्वायर आर की पावर 4। तो एल कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर एल पाई आर का स्क्वायर रूट के अंदर 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6। ये मैंने एल की वैल्यू निकाल दी और ये केवल आर की फॉर्म में है। अब आप इसे उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो भाई, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने चला तो c बराबर आया पाई आर और फिर इनटू में रूट के अंदर कौन है, 9v का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, एक आर से एक आर गया, तो c बराबर आएगा अंडर रूट 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन आर। ये आ गया c। अब आप ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर चुके हो। अब अगर आपने यहाँ पर डेरिवेटिव किया, करना तो डेरिवेटिव ही है, लेकिन डेरिवेटिव करने में एक छोटा सा नुकसान है। हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करके इसे 0 के इक्वल पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल तो लेंगे, लेकिन उस क्रिटिकल पॉइंट को चेक करना है कि वो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उसके लिए मुझे डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सोच कर देखो, ये एक रूट फंक्शन है, रूट फंक्शन 1/2 रूट आता है, फिर दोबारा करेंगे कोशेंट रूल लगेगा जो बहुत खतरनाक हो जाएगा। एक काम करते हैं, इस रूट को खत्म करते हैं, और रूट को खत्म करने के लिए आप इस c को यहाँ पर जो आपका c था स्क्वायरिंग कर दो। यहाँ पर पहले क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट को खत्म करना है तो स्क्वायरिंग कर दो, रूट खत्म हो जाएगा। ये लो भाई, तो मेरे भाई बच्चों ये हो गया c का स्क्वायर 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बटे में आर स्क्वायर। अब इस सी स्क्वायर का कोई नाम रख दो, इसका नाम मैं रख देता हूँ ए बराबर सी स्क्वायर, क्योंकि एरिया ही तो है। ए बराबर 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और बटे में आर का स्क्वायर। ये एरिया आ गया। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है और इसे आगे बढ़ाना है। आप लोग तब तक पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो मेरे पास ए क्या आ चुका है, ए बराबर 9v स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6, पाई स्क्वायर आर की पावर 6 अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी आर कौन सा रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा भाई, यहाँ लगेगा कोशेंट रूल। लगाइए कोशेंट रूल क्या कहता है, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो 0, क्योंकि 9v स्क्वायर कांस्टेंट है
कॉन्स्टेंट तो पाई स्क्वायर भी, लेकिन उसके साथ वेरिएबल है 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 5 माइनस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r 9v का स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 एज इट इज। और आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो आर की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब डी ए अपॉन डी आर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 7, इसकी इसमें करेंगे -18 आर वी स्क्वायर, इसकी इसमें करेंगे -2 पाई स्क्वायर आर की पावर 7 और अपॉन में आर की पावर 4। डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 6 पाई स्क्वायर आर की पावर 7 में से 2 माइनस कर लो भाई, तो 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 7 आ जाएगा, माइनस 18 आर वी का स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4। डी ए अपॉन डी आर, ऊपर से आर कॉमन आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 18 वी स्क्वायर आर की पावर 4। इस आर से कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर बचेगी 3। डी ए अपॉन डी आर बराबर 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 18 वी का स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ये हो गया हमारा डेरिवेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम डी ए अपॉन डी आर को 0 के इक्वल रखेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी ए अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू 0। 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 18 वी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब बराबर 0। ये उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 18 वी स्क्वायर बराबर 0। 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 बराबर 18 वी का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 नी 18, तो आर की पावर 6 कितना आ जाएगा, 9 वी का स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और आर कितना आ जाएगा 9 वी स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6। ये आ गया हमारे पास आर। ये रेडियस आ गया। अब हमें पता लगाना है कि जो ये आर है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फिर से डेरिवेटिव d2a अपॉन dr2। फिर से क्वोशेंट रूल लगाएंगे। लगाइए क्वोशेंट रूल। अगले पेज पर लगा लेते हैं। यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी स्पेस की ज़रूरत ज़्यादा है। d2a अपॉन dr2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए नीचे वाले को हम छोड़ देंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कर लेंगे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव 6 आगे चला जाएगा, 18 वी स्क्वायर 0 हो जाएगा। 6 चौक 24 पाई स्क्वायर आर की पावर 5 माइनस 0, और नीचे वाले को आर क्यूब को छोड़ देना है। फिर माइनस आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस इसको छोड़ देना है 18 वी स्क्वायर, इसे छोड़ दिया, अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा d2a अपॉन dr2। अंदर मल्टीप्लाई करिए, 24 पाई स्क्वायर आर की पावर 8, इसकी इसमें करिए -12 पाई स्क्वायर आर की पावर 8, माइनस और माइनस प्लस 18 दिए 54 आर स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6।
ये डबल डेरिवेटिव हो गया, d2a अपॉन dr2, 24 माइनस 12 पाई का स्क्वायर r की पावर 8, 54 r स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन r की पावर 6, d2a dr2, इसमें से r स्क्वायर कॉमन लेंगे, 12 पाई स्क्वायर r की पावर 6, 54 v का स्क्वायर अपॉन r की पावर 6, इससे कट के r की पावर 4 हो गया, d2a अपॉन dr2, इसकी वैल्यू निकालनी है, r इज इक्वल्स टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई का स्क्वायर की होल पावर 1/6 पर। जो मैंने क्रिटिकल पॉइंट निकाला था ये रहा 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6। आप यहाँ पर पुट करेंगे इसमें 12 पाई का स्क्वायर। देखो अगर मैं इसको धर लिया हूँ r की पावर 6 हो जाएगा, r की पावर 6 की वैल्यू क्या है 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर प्लस 54v स्क्वायर अपॉन r की पावर 4, 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6 है और उसकी पावर 4, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया, 2 से 12 जाएगा 6 बार, तो 9 छिंग 54 और 54 ये है, 9 छिंग 54 v स्क्वायर और 54 v स्क्वायर ये है। तो मेरे हिसाब से d2a अपॉन dr2 बराबर हो जाएगा 54 108 v का स्क्वायर, 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 2/3। ये पॉजिटिव आ गया, ये क्या आ गया बच्चों पॉजिटिव। तो r इज इक्वल्स टू 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर की होल पावर 1/6 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्योंकि पॉजिटिव आया, यही मुझे प्रूव करना था कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। इसके बाद जो मेन बात प्रूव करनी थी वो क्या थी, अगर मैं इसको धर ले आऊं तो r की पावर 6 बराबर हो जाएगा 9v स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, और 2 पाई स्क्वायर में इसको धर ले आओ 2 पाई स्क्वायर को, तो 2 पाई का स्क्वायर r की पावर 6। नो v की वैल्यू क्या है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इस पर क्या लगा दोगे होल स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर r की पावर 6, 9 1/3 का स्क्वायर 1/9 पाई का स्क्वायर r की पावर 4 h का स्क्वायर, 9 से 9 गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया। ठीक है जी, r की पावर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, कटकर यहाँ 2 रह जाएगी, तो ये बन जाएगा h स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, h बराबर √2r, ये आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हैंस कर्व सरफेस एरिया इज मिनिमम इफ हाइट ऑफ कोन इज √2 रेडियस ऑफ बेस। ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, आराम से नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। पहले मैं आपके सामने कोन बना दूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या सेमी वर्टिकल एंगल है और क्या ये क्वेश्चन हमसे कहना चाहता है। देखो भाई, ये हमारा एक कोन है और भाई बच्चों ये इसका वर्टिकल एंगल है, लेकिन इस वर्टिकल एंगल को अगर मैं यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो देखिए ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये सेमी वर्टिकल एंगल होगा, इसको अल्फा मान लेते हैं। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा है मैक्सिमम है, एंड ऑफ गिवन सेलेंट हाइट गिवन है, लेट माना सेमी वर्टिकल एंगल कितना मान लेते हैं
अल्फा मान लेते हैं, अल्फा। और हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन इसे h मान लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ कोन इसे स्मॉल r मान लेते हैं। गिवन क्या है? गिवन है स्लैंट हाइट। गिवन क्या है? स्लैंट हाइट, जिसे हमने मान लिया l। ये सारी चीजें आ गई। अब हमने मैक्सिमम वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। तो यहां पर लिखेंगे टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम। v बराबर क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। दो वेरिएबल हो गए, एक r और एक h। ये दो वेरिएबल हो गए, एक r और एक h। सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना है। ये h है, ये r है और ये l है। यहां लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस का यूज करते हैं। r का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर। तो अगर r स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये r स्क्वायर की वैल्यू हो गई। पुट वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। v बराबर 1/3 पाई r का स्क्वायर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इंटू h। मैंने r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अभी सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है क्योंकि l यहाँ कांस्टेंट है। v बराबर 1/3 पाई मल्टीप्लाई करेंगे l स्क्वायर h माइनस h क्यूब dv अपॉन dh 1/3 पाई l स्क्वायर h का डेरिवेटिव 1 होगा, 3 आगे आ जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे हम लोग फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए dv अपॉन dh बराबर 0, 1/3 पाई l स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। ये उधर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। l स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर और h स्क्वायर बराबर l स्क्वायर अपॉन 3। तो h बराबर कितना आ जाएगा? l अपॉन √3। ये मेरे पास आ गया h। बस अब मुझे ये पता लगाना है कि h की इस वैल्यू पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा? दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। d2v अपॉन dh2 बराबर क्या था? पहली बार डेरिवेटिव होकर जो आया था ये था 1/3 पाई, तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। l स्क्वायर 0 हो जाएगा, पाई/3 को रहने दो 0 और 3h स्क्वायर का हो जाएगा 6h माइनस का। d2v अपॉन dh2 एट h बराबर l अपॉन √3 पाई अपॉन 3 इंटू माइनस 6h l/√3। देखो मैंने h की वैल्यू क्या निकाली थी? l/√3। 3 दूनी 6, h के बदले था ना तो l/√3। ये लो, तो क्या बन जाएगा? -2 पाई l/√3। तो यहां पर लिखेंगे h बराबर l अपॉन √3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पहले तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि बच्चों ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब जरा r निकाल कर ले आओ। क्या निकाल कर ले आओ? r कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा r स्क्वायर बराबर l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर
एल स्क्वायर माइनस एच, एच कितना है एल अपॉन रूट थ्री, इसका होल स्क्वायर कर दो। आर का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन थ्री। तो आर स्क्वायर बराबर इस किस में मल्टीप्लाई कर लो, थ्री एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दिस विल बी टू एल स्क्वायर अपॉन थ्री। तो भाई बच्चों आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर टू, एल रूट से बाहर और तीन रूट के अंदर। मेरे पास आर भी आ चुका है, मेरे पास एच भी आ चुका है। मुझे चाहिए सेमी वर्टिकल एंगल। प्रूफ करना है tan इनवर्स, tan होता है P अपॉन बी, अल्फा के सामने ये P होगा, ये B होगा, तो R अपॉन एच, tan अल्फा R अपॉन एच। R कितना है रूट टू एल अपॉन रूट थ्री, एच कितना है एल अपॉन रूट थ्री, इससे कैंसिल, एल से एल कैंसिल, तो tan अल्फा क्या होगा रूट टू और अल्फा क्या होगा tan इनवर्स रूट टू। हैंस सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स रूट टू इफ अगर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स रूट टू होगा। आराम से इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे नोट करिए। सवाल नंबर 26 देखिए, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन बनाते हैं इसमें भाई, ये लो, ये मैंने राइट सर्कुलर कोन यहां बना दिया, ठीक है। अब इसका सेमी वर्टिकल एंगल, पूरा एंगल लोगे तो वर्टिकल एंगल होगा, आधा एंगल लोगे तो सेमी वर्टिकल एंगल होगा। ये सेमी वर्टिकल एंगल है, अल्फा मान लेते हैं, ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस, इस बार सरफेस एरिया गिवन है, मैक्सिमम वॉल्यूम, लेट सेमी वर्टिकल एंगल, इसको मैंने नाम दिया अल्फा। ये एच है, ये आर है और ये एल है। ये बाकी तो आप लिख ही लोगे। अब हाइट क्या है, स्लैंट हाइट क्या है, रेडियस क्या है। टू मैक्सिमाइज क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है बच्चों वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस विल बी इक्वेशन फर्स्ट। दो वेरिएबल हो गए। अब इसे सिंगल वेरिएबल में बदलेंगे सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया कौन सा, कर्व या टोटल, जिक्र नहीं हुआ तो टोटल लेंगे, इसको इधर ले आओ। एस माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना और समझ लेना। यहाँ एक वेरिएबल आर है, एक एच है। मेरे लिए आर की वैल्यू निकालना मुश्किल है क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ है, आर यहाँ है, लेकिन एच की वैल्यू कैसे निकालूं, एच तो कहीं भी नहीं है, तो मैं एल की हेल्प लूंगा। एल बराबर क्या आएगा, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर। पाइथागोरस के हिसाब से एल क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। अब अगर मैं रूट को उधर भेज दूंगा तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर पाई आर है, पाई आर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर ऊपर वाले का स्क्वायर होगा बच्चों अलग, पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और नीचे वाले का अलग, और ये आर स्क्वायर उधर जाके शिफ्ट हो जाएगा। उधर हमने आर स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया। तो एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम के तौर पर, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। पहले a का स्क्वायर लगाइए, फिर इस b का स्क्वायर लगाइए प्लस का पाई स्क्वायर r की पावर 4, फिर माइनस 2ab लगाओ।
2ab ये लगा दिया, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लो माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4। भाई इससे कैंसिल हो गया। अब मेरी नज़र में h जो बचा वो क्या बचा, s का स्क्वायर माइनस 2s पाई r का स्क्वायर और बटे में पाई स्क्वायर r स्क्वायर, ये बचा h का स्क्वायर। मैं h की वैल्यू के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, h बराबर स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा, s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r स्क्वायर। तो h बराबर क्या आ जाएगा, पाई r, ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर। ये लो जी, मैंने h को फाइंड कर लिया और मैं बोल दूंगा पुट करो इन इक्वेशन फर्स्ट। इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो h के बदले, कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 1/3 पाई r का स्क्वायर और यहां नीचे पाई r लिखा है, रूट के अंदर s स्क्वायर माइनस 2s, देख लेते हैं पूरा, 2s पाई r स्क्वायर, 2s पाई r स्क्वायर, पाई से पाई गया, एक r से एक r गया, b बराबर 1/9, सॉरी 1/3, अभी तो 1/3 ही है, और इंटू में r और रूट के अंदर s स्क्वायर माइनस 2s पाई r का स्क्वायर। और मैंने आपको ये बताया था कि रूट को हटा लो, अगर आप चाहते हो कि कैलकुलेशन आसान हो जाए तो रूट को हटा दो। रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, v स्क्वायर बराबर ये आपका r का स्क्वायर हो गया, नीचे 9 हो गया, रूट हट जाएगा s स्क्वायर माइनस 2s पाई r स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर r स्क्वायर को अंदर भेजो, s स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s पाई r पावर 4 अपॉन 9। अब इस v स्क्वायर को कोई नाम दे दो, z दे देते हैं, z, क्या नाम दे देते हैं, z, मान लेते हैं z बराबर v स्क्वायर। तो z बराबर s स्क्वायर r स्क्वायर माइनस 2s पाई r की पावर 4 अपॉन 9, dz अपॉन dr, 2 ले आओ आगे, 2s स्क्वायर r माइनस 4 आगे ले आओ, 8s, 8s पाई r क्यूब और बटे में 9। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट dz अपॉन dr को 0 के बराबर मान लो, 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई r क्यूब बटे में 9 बराबर में 0। यहां से निकालो r की वैल्यू, 9 तो उधर जाके खत्म हो जाना है, 2s स्क्वायर r माइनस 8s पाई r क्यूब बराबर 0, माइनस 8s पाई r क्यूब बराबर माइनस 2s स्क्वायर r, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौक 8, एक s से एक s कैंसिल, यहाँ r की पावर 1 है, यहाँ 3 है, कट के रह जाएगी 2। अब देखो कौन कौन जिंदा बच गया, इधर बच गया 4 पाई r स्क्वायर, उधर बच गया s, r स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, s अपॉन 4 पाई, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, s अपॉन 4 पाई की पावर हाफ। ये लो जी आ गई r की वैल्यू, ये रेडियस की वैल्यू निकाल दी। अब बस इतना चेक कर दो कि रेडियस की इस वैल्यू पर मेरा जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है मिनिमम है।
इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, d2z अपॉन dr2, ये रहा, r का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 2s², 3 आगे आ जाएगा, 8 या 24 s पाई r² और बटे में 9, d2z अपॉन dr2 एट r इज इक्वल्स टू s अपॉन 4 पाई की पावर हाफ बराबर 2s², बिल्कुल सही बात है, माइनस 24 s पाई, r² की सीधी वैल्यू रख दो, r² की, या इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा, s अपॉन 4 पाई और बटे में कितना लगेगा यहाँ पर 9। चलो जी, पाई से तो पाई गया, 4 से 24 गया 6 बार, 2s² माइनस 6s², d2z dr2 2s² 6s² अपॉन 9, d2z dr2 माइनस 4s² अपॉन 9। तो r बराबर अंडर रूट s अपॉन 4 पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सबसे पहला काम तो वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करने का था। अब इसके बाद नाउ सोचकर देखो, अगर ये रूट वापस यही चला जाए, r का स्क्वायर हो जाएगा s अपॉन 4 पाई, 4 पाई को इधर भेज दो, 4 पाई r², s की वैल्यू हो जाएगी पाई r l प्लस पाई r का स्क्वायर, पाई r का स्क्वायर, मैंने इसको इधर भेज दिया, पाई r² को, पाई r² को इधर भेज दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 4 पाई r² माइनस पाई r², 3 पाई r² बराबर पाई r l, पाई से पाई गया, एक r से एक r गया, 3r बराबर l। ये l में और r में रिलेशन आ गया मेरे भाई बच्चों। और जो मुझे प्रूव करना था वो क्या था, सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स, ये सेमी वर्टिकल एंगल है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा r अपॉन l। तो अगर आपको साइन इनवर्स साइन अल्फा चाहिए तो r अपॉन l लिखना पड़ेगा, और r क्या है, r तो कुछ भी नहीं लेकिन l 3r है, तो अल्फा कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1/3। तो हैंस सेमी वर्टिकल एंगल इज 1/, साइन इनवर्स 1/3। ये लो भाई बच्चों, ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी, खत्म हो गई। आपका मैक्सिमम मिनिमम भी बस यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए।